रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जन श्रोता बनो, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 11 में बचरन सहित वृंदावन हरियाय, वत्सासुर अरूबकासुर अनेकहं सो गाय, अनेकहं सो गाय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे कुरुकुल भूषण, हे परीक्षित, वृक्षों के गिरने का शब्द सुनकर यशोदा मैया अत्यंत व्याकुल होकर दौड़ आई और जहां उलूखल में कृष्ण को बांधा था वहां कृष्ण को नहीं पाया और न उलूखल को देखा। तब तो एकाएकी वह घबराकर हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ मोहन प्यारे कह कहकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यशोदा की चिल्लाहट सुनकर नंद बाबा समस्त गोप कहने लगी कि यह कोई व्रज गिर गया अथवा कोई नया उत्पात हुआ है। इस भय से भयभीत होकर सब गोप वहां आए जहां वृक्ष गिरे थे। देखा तो पृथ्वी पर यमलार्जुन वृक्ष उखड़े हुए पड़े हैं, गिरने के कारण विद्यमान हैं। परंतु गोपों के मन में भ्रम हुआ कि आंधी भी नहीं आई और ब्रज भी नहीं टूटा, फिर यह वृक्ष आप से आप कैसे उखड़ पड़े। रस्सी से बंधे बालक श्री कृष्ण को उलूखल खींचते देखा तो भी ब्रजवासियों ने न जाना और परस्पर कहने लगी कि यह किस राक्षस का काम है, कहां से यह आश्चर्य रूप उत्पात हुआ। ऐसे कहकर ब्रजवासी डरने लगे। वहां जो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि यह श्री कृष्ण उलूखल को खींचते हुए वृक्षों के बीच में चला गया। जब यह उलूखल तिरछा होकर इन दोनों वृक्षों के बीच में अड़ गया तब इसने झटका मारकर खींचा, इससे यह दोनों वृक्ष गिर गए। इसमें से दिव्य रूप 2 पुरुष निकले, उनको भी हमने देखा। बालकों की बात का ब्रजवासियों ने तो विश्वास न माना और परस्पर कहने लगे कि इस बालक ने जन्म से ही ऐसे अद्भुत चरित्र किए हैं। जब बहुत ही छोटा सा था तो पूतना को मारा, तृणाव्रत को मारा और घाड़ा पटक दिया, फिर यह 2 वृक्ष उखाड़ डाले। तो क्या अचंभा है। उलूखल को उधर में बंधा देखकर नंदराय जी बोले कि हे लल्ला, तुमको उलूखल से किसने बांधा है। तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरी प्यारी मैया ने बांधा। कृष्ण ने तुतलाते मधुर वचन सुन नंदराय जी ने उलूखल से उस कृष्ण को खोल दिया और हृदय से लगा लिया और हंसकर बोले कि चल बेटा, तेरी मैया को आज हम डांटेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे पिताजी, मेरी माता से कुछ मत कहना क्योंकि उसका कुछ दोष नहीं, सब अपराध मेरा ही है। तब गोपियां बोली कि हे मनमोहन प्यारे, हम तो ताली बजावें और तुम नाचो, हम तुमको बहुत सा माखन खिलाएंगी। यह सुन श्री कृष्ण भगवान कभी बालक की नाई नाचते थे और कभी भोले बनकर गाते थे। जैसे काठ की पुतली बाजीगर के हाथ में होती है और जिधर को वह फेरता है उधर को वह फिरती है, ऐसे गोपियों के प्रेम के वश में परब्रह्म परमेश्वर हो रहे हैं। तभी यहाँ एक सेवैया कही गई।
शंकर पे सुर जाहि जपे चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे। नीक हिये में जो आवत ही रस खान महाजन मूड कहावे। जा पर सुंदर दीव वधु नहीं वारण प्राण अबार लगावे। आही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कभी यशोदा माता कहती हैं कि हे बेटा पेड़ा ले आओ, कभी कहती हैं बाबा की खड़ाऊ ले आओ। तब तुरंत ही वह भगवान पेड़ा ले आते हैं और तुरंत ही खड़ाऊ ले आते हैं। और जब कोई वस्तु नहीं उठती तब माता माता पुकारते हैं। इस प्रकार ब्रजवासियों को लीला द्वारा आनंद देते हैं। संसार में पंडित लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इस प्रकार से भक्त लोगों के वश में हूँ, जैसे वह नचाते हैं वैसे मैं नाचता हूँ। इस प्रकार बाल लीला करके ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं और ब्रजवासी आनंदित होते हैं। एक समय फल लोग ऐसा मालिनी का शब्द सुनकर संपूर्ण फलों के देने वाले श्री कृष्ण भगवान धान्य लेकर फल लेने को चले। मालिनी ने उनकी धान्य डाल देने के उपरांत मनमोहन प्यारे की परम प्यारी छवि देखकर उनके दोनों हाथ फलों से भर दिए। तब ब्रजरत्न ने उनकी डालियां रत्नों से भर दी। यमलार्जुन वृक्षों के उखाड़ने वाले श्री कृष्ण यमुना के तीर पर बालकों के संग बलभद्र सहित खेल रहे थे। उनको रोहिणी ने पुकारा। दोनों भाई खेल में ऐसे मग्न हो रहे थे कि रोहिणी माता के बुलाने से भी न आए। तब पुत्र से प्रेम करने वाली यशोदा जी को रोहिणी ने बुलाने के लिए भेजा। बालकों के संग श्री कृष्ण बलदेव की खेलते जब बहुत दिन चढ़ गया तब यशोदा के पुत्र के स्नेह के कारण स्तनों में से दूध टपकने लगा। तब यशोदा मैया जी श्री मनमोहन प्यारे को बुलाने लगी। हे कृष्ण, हे कमल दल लोचन, हे पुत्र प्यारे, स्तनपान कर ले, तू खेलते खेलते थक गया होगा। हे तात, तुझको भूख बहुत लगी होगी, अब खेलने को रहने दे, संध्या को फिर खेलना। हे राम, हे मोहन, हे नंदलाल, हे कुलभूषण, शीघ्र छोटे भाई को अपने साथ लेकर घर पे आओ। प्रातः काल ही कलेव करके गया है, अब आकर भोजन कर लो। अरे खेलने की हिम्मत वाले, ये तेरे नंद बाबा, ये ब्रजनाथ तुझ बिना भोजन करने को बैठे हैं, तेरे आने की बाट देख रहे हैं। तुझको बूढ़े बाबा की दया नहीं आती क्या? तू आकर हमको प्रसन्न कर। इस बात को सुनकर कृष्ण आए। तब बालक बोले कि जैसे तैसे करके तो खेल जमा है। हे कृष्ण, अब तुम चले जा रहे हो, अब तुमको हम कभी अपने साथ नहीं खिलाएंगे। यह बात सुनकर श्री कृष्ण फिर खेलने लगे। तब यशोदा बोली कि अरे हे बालकों, तुम्हारे घर बार है कि नहीं? क्यों नहीं अपने घर को जाते हो? हे पुत्र, हे कृष्ण, तुम्हारा शरीर धूलि में सन रहा है, अब तुम चलकर स्नान करो और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। इससे पहले स्नान करके ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी दूध देने वाली गाय दान करो। जब मोहन प्यारे बुलाने से न आए तब मैया कहने लगी कि तेरी बराबरी के बालकों को उनकी माताओं ने उनको स्नान कराकर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भी पहना दिए। देख तो ले, तू उनके सामने कैसा बुरा लगता है। इससे तू भी शीघ्र स्नान करके भोजन कर ले, फिर मैं तुझे अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने पहनाकर, नेत्रों में काजल लगाकर, चंदन की ऐसी सुंदर खोर लगाऊंगी मानो तेरे मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा उदय हुआ है। हे राजा परीक्षित, प्रेम में मत वाली यशोदा मैया ब्रह्मादिकों की मुकुटमणि श्री कृष्णचंद्र को अपना पुत्र मानकर बलदेव समेत श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर मंदिर में अपने भवन में ले आई और शरीर में उपटन मलकर गर्म जल से उन्हें नहलवाया, वस्त्र आभूषण पहनाए और अच्छी अच्छी दूध की गाय मंगवाकर उनके हाथ से दान कराई। इस प्रकार का उत्सव किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रज में बड़े बड़े उत्पात होने लगे तब नंद आदि वृद्ध ब्रजवासियों ने विचार किया कि महावन में तो नित्य आजकल नए नए उत्पात होते हैं, अब गोकुल में हित का कोई विचार करना चाहिए। उनमें जो कि ज्ञान और अवस्था करके अधिक देश काल के तत्व जानने वाले और बलभद्र और श्री कृष्ण से अति हित करने वाले उपनंद नाम वाले एक गोप थे। वे बोले
गोकुल के हित की इच्छा करके उपनंद कहने लगे कि हम यहाँ से हटकर और स्थान पर वास करेंगे, क्योंकि यहाँ बालकों की विघ्न करने वाले बहुत से उत्पात हो रहे हैं। बालकों की घातिका पूतना राक्षसी से हाथ से जैसे तैसे करके यह बालक बच गया और एक समय संकट इसके ऊपर गिरा। उस विपत्ति से भी भगवान की कृपा से यह बच गया। एक समय तृणाव्रत बबूले का रूप धर करके इस बालक को आकाश में उड़ा ले गया और वहां से भी उसने शिला के ऊपर इसे पटक दिया। वहां भी देवताओं ने इसकी रक्षा की। यह बालक उलूखल में बंधा हुआ दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया और मरने से बचा। वहां उस समय और बालक भी कोई नहीं था। वहां भी इस बालक की परमात्मा ने रक्षा की। अब परमेश्वर और कोई दूसरा उत्पात ब्रज में न खड़ा कर दे, इससे पहले ही बालकों को यहाँ से लेकर और दूसरी ठोर कहीं चल बसे। पशुओं का हितकारी और नए बाग बगीचे और पुष्प वाटिकाओं वाला श्री वृंदावन नाम का वन है और वहीं अतीव उत्तम गोप गोपी गायों के रहने योग्य स्थान भी हैं और महापवित्र जहां गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी का किनारा है, वहां तृण जल लता और उत्तम सब प्रकार के वृक्ष हैं। उन वृंदावन का वास सदैव अच्छा है। आपकी इच्छा हो तो गाड़ियों को जोतो और गायों को हाँक लो, अब विलंब करने का समय नहीं है। इस प्रकार उपनंद गोपों ने नंद जी से यह कहा। तभी यहाँ एक चौपाई कही गई। जहाँ उत्पात रात दिन होई, तह बस कर सुख लहे न कोई। सुदिन बूझ कर चलहु ब्रजेशा, अब न रहन लायक यह देशा, अब न रहन लायक यह देशा। उपनंद गोप के वचन सुनकर सब वृद्ध जनों ने कहा, धन्य है, आपकी बुद्धि को आपने बहुत अच्छा कहा है। हे ब्रजराज, उपनंद का कहना बहुत ठीक है, हमारी सम्मति यही है, वृंदावन में वास कीजिए। नंद जी ने कहा, हमारी भी यही इच्छा थी, परंतु आपके कहने से और पक्की बात हो गई। नंद जी की बात सुनकर अपनी अपनी गाड़ियों को जोत घर की सब सामग्री लाद कर वह सब चल देते हैं। ये राजा परीक्षित, प्रथम सब सामान को गाड़ियों में भरकर ऊपर वृद्ध बालक स्त्रियों को बैठाकर धनुष्मान हाथों में ले लेकर सब ब्रजवासी सावधान होकर गायों को आगे कर चारों ओर बड़े बड़े रणसिंगा बजाते हुए और तुरीह का शब्द करते पुरोहित को संग लेकर सब गोकुलवासी वृंदावन को चल दिए। गाड़ियों में बैठी गोपी नवीन केसर कुंजों में लगाए कंठला दुग्ध की कंठ में पहने हुए रथ और गाड़ियों में बैठी कृष्ण की लीला गाती जाती थी। इसी प्रकार रोहिणी यशोदा भी एक गाड़ी में श्री कृष्ण और बलदेव जी को साथ लिए बैठी थी और उनकी लीला और चरित्रों को सुन सुनकर आनंद को प्राप्त होती थी। सब आनंद को देने वाले वृंदावन में आकर गाड़ियों को बराबर खड़ा करके अर्धचंद्रमा के समान गायों के रहने के लिए खिलक बनाया। हे राजन, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी का अत्यंत रमणीय तट देखकर श्री कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बाल लीला और तूतली मधुर वाणी से ब्रजवासियों को आनंद देने लगे और जब दोनों भाई बछड़े चराने योग्य हुए तब वत्सपालक कहलाए। व्रत भूमि के निकट ही गोपालों के बालकों को संग लेकर श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई बछड़ों को चराने लगे और भांति भांति की क्रीड़ा नित्य गति करने लगे। तभी यहाँ एक दोहा कहा गया। बचरन नित्य खिलावही, अतिशय प्रीति बढ़ाय। कहूँ खोलही कहूँ बांधही, कहूँ जल देहि पियाय, कहूँ जल देहि पियाय। कभी बांसुरी बजाते थे और कभी आमलों को गोफन में धर कर चलाते थे, कभी पांवों में घुंघरू बांधकर ऐसा नाच नाचते थे कि अप्सराओं को लजाते थे, कभी परस्पर युद्ध करते थे, कभी कंबल उड़ाकर कृष्ण बलदेव दोनों भैया बालों को बेल बनाते थे और उनके संग आप भी बेल बनकर गंभीर शब्द करते थे। कभी पक्षियों की बोली बोलकर कहते थे कि हम हंस हैं, कोई कहते हम मोर हैं। जैसे प्राकृत बालक खेल खेलते हैं, वैसे ही दोनों भाई वन में जाकर नए नए खेल खेलने लगते थे। एक समय यमुना जी के तीर पर श्री कृष्ण और बलराम बछड़े चराने को गए और वहां कंस ने सुना कि नंद आदि को गोकुल छोड़कर वृंदावन में जा बसे हैं।
तब कंस ने अपने साथी वत्सासुर को बुलाकर विनय पूर्वक अपने दुख का सब वृतांत कहा कि हे भाई, नंद के पुत्र ने मुझको बड़ा दुख दे रखा है, ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह बालक मारा जाए। कंस की बात सुनकर वत्सासुर बछड़ी का रूप बनाकर वृंदावन में गया और जो बछड़े कृष्ण और बलराम चराते थे उन्हीं बछड़ों में जाकर मिलकर यह भी चरने लगा और उसका भयानक रूप देखकर सब बछड़े डरकर कहां जहां भाग गए। तब श्याम सुंदर उस राक्षस को पहचान कर आंख की सेंध से बलदेव जी को जताया कि देखो भाई, यह दुष्ट राक्षस कंस का भेजा हुआ बछड़े का रूप धरकर मेरे मारने के लिए यहाँ आया है, तुम भी इसका ध्यान रखना। वत्सासुर घूमता घामता अपनी घात लगाता हुआ धीरे धीरे वृंदावन बिहारी के समीप आ पहुंचा। श्री कृष्ण ने उसका पिछला पैर पकड़कर एक केत के पेड़ की जड़ में घुमाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण निकलकर परम धाम को सिधार चले। बड़े भारी शरीर वाला वत्सासुर दैत्य केत के वृक्ष सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको गिरा हुआ देखकर सब बालक अत्यंत विस्मित होकर धन्य धन्य कहने लगे और अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। समस्त लोकों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण चंद्र और बलदेव दोनों भ्राता बछड़ों के वत्सपाल होकर प्रातः काल का कलेवा लेकर वन में जाकर बछड़ों को चराते हैं और अनेक अनेक प्रकार की लीला विहार करते थे। जब कंस ने वत्सासुर की मारे जाने का वृतांत सुना तो बड़ा क्रोध किया और उनके भाई बकासुर से जाकर कहा कि तू अपने भाई का बदला ले और उस दुष्ट कृष्ण को मारकर मेरी छाती ठंडी कर। यह बात सुनकर बकासुर बगले का रूप धारण करके वृंदावन में आया और कालिंदी के किनारे पर्वताकार दो मुंह फैलाकर इस घात में जा बैठा कि श्याम सुंदर यहाँ आए तो मैं निगल जाऊं। उस दिन सब बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को यमुना जी के निकट जल पिलाने के लिए गए और वहां जाकर बछड़ों को जल पिलाया और आप भी स्वयं पिया। और वहां उन बालकों ने ब्रज से टूटे गिरे पर्वत के शिखर के तुल्य बड़े मुख वाला एक पक्षी देखा और जो उसको देखकर वह सभी बालक अत्यंत भयभीत हुए। यह महाबली तीक्ष्ण चोंच वाला बगले का रूप धारण किए बकासुर नाम दैत्य था। यह बलवान बकासुर आकर श्री कृष्ण को शीघ्र ही निगल गया और बोला कि मैंने आज अपने बतासुर का बदला ले लिया। जब श्री कृष्ण को बकासुर लील गया तब बलदेव आदि सब बालक बिना प्राणों की इंद्रियों के समान अचेत हो गए और रो रो कर कहने लगे कि हाय, हम यशोदा को जाकर क्या उत्तर देंगे जिसने अपना प्यारा पुत्र हमको सौंप दिया था। सब दौड़े हुए बलदेव जी के पास आए और सभी वृतांत सुनाया कि हमने बहु तेरा बरजा परंतु श्याम सुंदर ने हमारा कहना एक न माना। अब हम क्या करें और क्या न करें। बलदेव जी बोले कि तुम घबराओ मत, उस दैत्य को मारकर मनमोहन प्यारे अभी आते ही होंगे। उसी समय गायों के पालन करने वाले नंद के दुलारे ग्वाल बालों के प्यारे यशोदा मैया के नेत्रों के तारे जगत के गुरु ब्रह्मा के पिता श्री कृष्ण चंद्र जी ने अग्नि के अंगार के समान उसके तालू को जलाना आरंभ किया। तब उस बकासुर ने श्री कृष्ण को तुरंत ही उगल दिया और उनके शरीर में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। तब तो अत्यंत क्रोध करके फिर बकासुर ब्रज बिहारी के ऊपर को धाया। सज्जनों की सहायक देवताओं की आनंददायक श्री कृष्ण चंद्र यदुनायक कंस की सखा बकासुर को फिर आता हुआ देखकर दोनों हाथों से उसकी चोंच पकड़कर सब बालकों की देखते देखते ही तृण के समान उस बकासुर को चीर कर फेंक देते हैं। उस समय सुरपुर निवासी देवता बकासुर के मारने वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के ऊपर नंदन वन में मालती के पुष्पों की वर्षा करके दुदुम्बी और शंख बजाकर उन भगवान की स्तुति करने लगे। इस कौतुक को देख देख कर ग्वाल बाल आश्चर्य मानते थे। जैसे इंद्रियां प्राण आने से आनंदित होती हैं, वैसे ही बलभद्र आदि सब बालक बकासुर के मुख से निकले हुए श्याम सुंदर प्यारे को देखकर आनंदित हुए और छाती से लगाकर सब बालक उनसे मिले और बछड़ों को इकट्ठा करके संध्या समय जानकर कहते हैं, ब्रजमोहन घर को चले जान साँझ की बेर, लीनी गैया गिर सब मुरली
की धुन मुरली की रे। तभी कहते हैं चले बजावत बीन ग्वाल वृंद के मध्य हरि अंग अंग छवि एन ब्रज मन मोहन सांवरो राम भक्त आवत गाय वत्स सुर तिरक पयस्त्रवत हर्षि यशोदा माय कहत श्याम अब आवही कहत श्याम अब आवही। सब ब्रजवासियों के बालक और रामकृष्ण घर आए। यशोदा मैया ने देखते ही दौड़कर इन दोनों को हृदय से लगा लिया। तब सब बालक कहने लगी कि हे नंद रानी, तुम्हारा पुत्र बड़ा बलवान है, इसकी हमसे प्रशंसा नहीं होती। आज जब हम गाय चराने गए, वहां यमुना के निकट एक असुर मुंह पसारे बैठा था। उसकी एक चोंच तो पृथ्वी में थी और दूसरी आकाश में थी। हमारे रोकते रोकते कृष्ण भगवान उनके मुख में चले गए और उस राक्षस ने चोंच बंद कर ली। हम रोते पीटते बलदेव जी के पास आए और सब वृतांत सुनाया। इतने में ही कृष्ण उस राक्षस की चोंच को चीरकर बाहर निकल आए। न जाने इन्होंने क्या उपाय किया, इस भेद को हमने अब तक नहीं जाना। और कल भी इन्होंने ऐसा ही कौतुक किया था। एक असुर बछड़ा बनकर हमारे बछड़ों में आ मिला था। उन्होंने उसकी टांग पकड़कर घुमाकर दे मारा था। यह बात सुनकर यशोदा मैया नंद बाबा अत्यंत विस्मित हुए और वृद्धजनों को बुलाकर कहने लगे कि अब क्या उपाय करना चाहिए, जिसलिए गोकुल छोड़ा। विपत्ति यहाँ भी उपस्थित हो गई। जिस दिन से हमारा यह लल्ला कृष्ण का जन्म हुआ है, उस दिन से एक न एक नित्य ऐसा उत्पात होता ही रहता है। यह सुनते ही गोप और गोपी बहुत संशय करने लगे और बड़े आदर सत्कार से कृष्ण को देखने लगे, जैसे कोई मृतक होकर घर आ जाता है और सब कुटुंबियों का चित्त उनको देखते देखते तृप्त नहीं होता। सब गोप कहने लगे कि इस बालक के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी, परंतु जो मारने को आया वह आप ही मर गया, क्योंकि पहले उन्होंने औरों को भय दिखाया। महाभयंकर रूप धर धर कर अनेक असुर और राक्षस कृष्ण को मारने को आए, परंतु परमेश्वर की दया से इस कृष्ण का कुछ न कर सके। आप ही मरने के लिए इन कृष्ण के पास आए। जैसे अग्नि में आकर पतंग जल जाते हैं, वैसे ही आप ही आकर मर जाते हैं। अहो, वेदवादियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। जो जो बात गर्गाचार्य कह गए थे, वह सब बातें अब सत्य होती जाती हैं। तब यशोदा मैया बोली कि हे बेटा, यहाँ तो दिन दिन नए उत्पात होते हैं और तू अभी बालक है। वन में गाय चराने को मत जाया कर। तब मनमोहन प्यारे कहते हैं कि हे मैया, मैं भी यही कहने को था, क्योंकि सब ग्वाल बाल मुझसे ही कहते हैं कि तू गायों को धर कर ला, और जो मैं नहीं जाता हूँ तो मुझसे बलात्कार गायें गिरवाते हैं। हे मैया, जब दौड़ते दौड़ते मेरे पांव पिरोने लगते हैं, जब मैं वृक्ष की छाया में जाकर बैठता हूँ, तो ये भी बालक वहां भी मुझको चैन नहीं लेने देते। और जो मेरी बात का पतियारा न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर भैया बलदेव जी से पूछ लो। यह बात सुनकर यशोदा मैया बोली, मैंने तो श्याम सुंदर को तुम्हारे संग खेलने को भेज दिया था, कुछ गायें गिरवाने को थोड़ी ही भेज दिया था। तभी कहते हैं, जाने कहाँ चराय वो अब ही मोहन गाय, अति बोरो मेरो सुवन मारत ताहि थकाय, मारत ताहि थकाय। इस प्रकार कृष्ण बलराम की रस भरी बातें कह कहकर नंद आदि आनंदित होते हैं और सुख पाते हैं, जिन्होंने भवसागर की वेदना को कुछ न समझा। इस प्रकार आंख में चूनी पुल बांधने, बंदरों के समान कूदना, यह कुमार अवस्था की खेल करके श्री कृष्ण बलराम कुमार अवस्था व्यतीत करते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय 11वें अध्याय की पूर्णता और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।